तो क्या योगी आदित्यनाथ से छिन जाएगी मुख्यमंत्री कुर्सी? क्या केशव प्रसाद मौर्य संभालेंगे उत्तर प्रदेश की कमान? क्या मोदी शाह उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल करने जा रहे हैं? दर्शकों, इस वक्त सबकी निगाहें योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के विधायक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के एकाएक बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं साइडलाइन किए जाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ को दरकिनार किया जाएगा? क्या दिल्ली में इसकी तैयारी शुरू हो गई है? क्या केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में अब उत्तर प्रदेश की कमान देनी पड़ेगी? दर्शकों, हाल ही में मोहन भागवत यानी आरएसएस प्रमुख लखनऊ पहुंचते हैं। उसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा हो जाती है कि आखिर क्यों मोहन भागवत को अचानक लखनऊ पहुंचना पड़ा। खैर, उस बात को अगर साइडलाइन कर दें तो चर्चा तो इस बात की हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को आखिर क्यों कैमरे पर आकर कहना पड़ रहा है, सफाई देनी पड़ रही है कि मोदी और शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक है, यानी बीजेपी आला कमान और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई शीतयुद्ध नहीं है, कोई अनबन नहीं है। क्यों योगी आदित्यनाथ जो एक दमदार छवि के नेता माने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी शाह से अपने रिश्तों के बारे में कैमरे के सामने आकर बोलने को मजबूर हो जाते हैं? क्यों योगी आदित्यनाथ मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहते हैं कि मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश भी नहीं करूंगा? क्यों योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, मैं कभी भी जा सकता हूं? क्यों योगी आदित्यनाथ से जब पूछा जाता है कि क्या आप दिल्ली जाना पसंद करेंगे या गोरखपुर, तो वो कहते हैं मैं गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करूंगा? तो क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दमदार नेताओं का कोई काम नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में जो नेता खुद को बड़ा समझते हैं, उन्हें पल में छोटा बनाने का काम जो है वो उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। दर्शकों, मध्य प्रदेश से कहानी शुरू होती है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया जाता है, राजस्थान में वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जाता है और रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में दरकिनार करने का काम होता है। मनोहर लाल खट्टर को उन्हें भी हटाया जाता है, नायब सिंह सैनी को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसके साथ ही देखा जाए तो प्रवेश वर्मा को दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। रेखा गुप्ता जो कि नई नवेली राजनीति में है, पहली बार विधायक बनती हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। भजनलाल शर्मा को किस तरीके से राजस्थान में बनाया गया, वो भी पहली बार विधायक बने। तो सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होती है कि कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए दर्शकों, विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं, हार हो जाती है। इस हार का सदमा केशव प्रसाद मौर्य नहीं संभाल पाते। उसके बाद योगी आदित्यनाथ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भगवान का आशीर्वाद जो है मिलता है। योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से फोन जाता है कि आइए आप दिल्ली, और उसके बाद उनके नाम का ऐलान होता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के। और उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बनाई, चाहे बुलडोजर बाबा को लेकर, कट्टर हिंदुवादी नेता के रूप में, चाहे तमाम चीजों को लेकर, तुरंत एक्शन को लेकर, उन्हीं तमाम चीजों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी वार कर रहे हैं। आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर खुले तौर पर कहते हैं कि पीला गमछा पहनकर जाइए, किसी पुलिस की, किसी अधिकारी की मजाल नहीं है कि वो आपसे आपका नाम पूछ दे, आपका काम करने से मना कर दे। और देखिए किस तरीके से जयंत चौधरी हो, चिराग पासवान हो, ये वो नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ के फरमानों को कहीं ना कहीं खिलाफत करते हुए नजर आते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके से नेम प्लेट का आदेश दिया कि नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, और इस बात की खिलाफत खुले मंच से एनडीए के तमाम नेता करते हुए नजर आए। इसमें चिराग पासवान, जयंत चौधरी शामिल हैं। किस तरीके से जयंत चौधरी ने हाल ही में जब योगी आदित्यनाथ ने ईद के मौके पर कहा, कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से यह आदेश आया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, मस्जिद में ही नमाज अदा की जाए। उसके बाद जयंत चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि हर चीज तो, पूजा पाठ हो, कांवड़ यात्रा हो, जागरण हो, होली हो, हर त्योहार कहीं ना कहीं रोड पे मनाए जाते हैं, सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो फिर 2 मिनट सड़क पर नमाज पढ़ लेने से क्या होगा? जबकि जयंत चौधरी तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में अहम भूमिका में है, उनकी पार्टी के विधायक मंत्री भी हैं, तो आखिर किसके इशारे पर
कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने यह बात कही। दर्शकों, ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से कहते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होती है, उसके बाद अरविंद राजभर जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे वो कहते हैं कि जिसको पीले गमछे से तकलीफ है हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। तो योगी सरकार में मंत्री कहते हैं कि जो पुलिस यानी योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है, कोई उसका कॉलर भी पकड़ेगा तो हम उसका कलीजा निकाल लेंगे। आप सोचिए कि किस तरीके से एनडीए में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, लेकिन इस बुलडोजर एक्शन का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कई नेता शुरुआत से ही करते रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम और योगी आदित्यनाथ के विरोधी बृजभूषण शरण सिंह, मोदी शाह के करीबी बृजभूषण शरण सिंह खिलाफत करते हैं और कहते हैं कि ये बुलडोजर न्याय जो है ये सही नहीं है। किसी को घर बनाने में सालों लग जाते हैं और घर गिरा के आप क्या साबित करना चाहते हैं? इस बुलडोजर नीति की खिलाफत भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं। इस बुलडोजर नीति के खिलाफ बीजेपी के नेता जाते हैं। ये वही बुलडोजर नीति है जिसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहचान बनाई। योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। लगातार कहीं ना कहीं इन नेताओं के बीच जो रिश्ते हैं उसको लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह के बीच, गुजरात लॉबी के बीच बनती नहीं है। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ और मोदी शाह के बीच कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो सही नहीं है। क्यों भरे मंच से योगी आदित्यनाथ को यह कहना पड़ रहा है कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश भी नहीं करूंगा, राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है। तो क्या योगी आदित्यनाथ राजनीति से संन्यास लेने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हैं। कोई कहता है कि योगी राज में गौ तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कोई कहता है कि लगातार जो क्राइम है यूपी में बढ़ रहा है और जो अधिकारी हैं जिसको खुद योगी आदित्यनाथ चुन चुन कर कहीं ना कहीं नियुक्त करते हैं, जिसको लेकर विपक्ष उन पर लगातार हमलावर होता है, उन अधिकारियों के खिलाफ ये बयानबाजी करना कि रिश्वत खोरी बढ़ गया है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है ये कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य के लिए हो रही है कि केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? केशव प्रसाद मौर्य ही अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य अब मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है? दर्शकों, केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई किसी से छुपी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य मोदी शाह के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। प्लानिंग तो यही थी कि यही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन करिश्मा कहिए या कुछ और, केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट बचाने में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देती है और जिस तरीके से इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, भले ही वो अपनी सरकार का बचाव कर रहे हों, लेकिन वक्त आने पर केशव प्रसाद मौर्य पर्दे के पीछे ऐसा खेल करेंगे जो योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर करने के लिए काफी होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन तमाम बातों के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो कुर्सी है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ की जो मुख्यमंत्री कुर्सी है अब उस पर केशव प्रसाद मौर्य बैठेंगे। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बात के संकेत लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं अपने बयानों के जरिए। फिलहाल इन कयासों को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना एक्स्ट्रा न्यूज के साथ।